हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और आज है दिन सप्तमी का, जो कि सब साते जिसे बहुत से लोग बोलते हैं, सातवां नवरात्रा। और मैं कर रही हूँ माता की पिन्नी की तैयारी, क्योंकि आज मुझे करनी है अपने यहाँ माता रानी की पिन्नी, जो कि मैंने बोली हुई थी किसी मनोकामना से, और माता रानी ने मेरी मनोकामना पूरी की है। तो मेरा अब ये काम बनता है कि मैं उस पिन्नी को करूँ, तो बस उसी की तैयारी में मैं सुबह जुटी हुई हूँ। घर में सभी का व्रत है। अश्वत तो एज यूजल बच्चा है तो उसे क्या व्रत का पता, लेकिन मेरा अश्वत के पापा का दोनों का ही व्रत है। तो यहाँ पर सुबह की चाय वगैरह जो थी वो मैं अश्वत के पापा को दे चुकी हूँ, और मैं कर रही थी यहाँ पर पिन्नी की तैयारी, जिसके लिए देखिए मैंने मखाने, काजू, बादाम जो है सब रात में ही फ्राई करके रख दिए थे, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये अच्छे से हो जाते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा गोला काटा है, जिसे मैं मिक्सी में अब थोड़ा सा बारीक करके कस दूंगी, क्योंकि अगर वैसे कसो तो वो मुंह में आता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कसो ना गोले को काट कर, तो वो मुंह में नहीं आता है। तो बस यहाँ पर जितने भी ड्राई फ्रूट्स मुझे अपनी पिन्नी में इस्तेमाल करने हैं, उन सबको मैं अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी बारीक करके। मखानों को तो और अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि मखाना अगर मुंह में आता है ना तो फिर वो टेस्ट बिगाड़ देता है, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता साबुत मखाना। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसके बाद अपनी माता रानी की पिन्नी की तैयारी करूँगी। आगे का शूट नहीं हुआ, क्योंकि जितना हो पाया वो मैंने आपके सामने दिखाया है, बट हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, और पिन्नी के समय तो वैसे भी बात नहीं करते हैं, तो मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई थी। इसलिए ये जो इतना भी बनाया है उसे आप लोग आगे देखें। और यहाँ पर देखिए मेरे ड्राई फ्रूट्स जितने भी थे वो सब मैंने फ्राई कर लिए हैं। जितना मावा, जितनी बूरा मुझे चाहिए थी क्वांटिटी में, वो मैंने उतनी मिक्स करके अलग रख ली है। बाकी थोड़ा सा मीठा मैं अलग बनाऊंगी, क्योंकि अश्वत के पापा का भी व्रत है, तो उसके लिए मैंने जो ड्राई फ्रूट्स थे वो अलग से ग्राइंड करके अलग उन्हें मिक्सचर में, मैं जितना भी मेरा मीठे का मिक्सचर होगा ना, मावे का और बूरे का, उसे अलग कर लूँगी। क्योंकि जो पिन्नी की क्वांटिटी का पिन्नी का जो सामान होता है वो उतना ही बनता है, उसमें आप मिक्स करके अलग से नहीं निकाल सकते। वो तोल में, क्वांटिटी में सब कुछ उतना ही मिक्सचर मिलाया जाता है। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह मैंने आपको बताया कि मैं अश्वत के पापा को चाय बनाकर दे चुकी हूँ, और तैयारी कर रही हूँ मैं अपनी पिन्नी की, क्योंकि तकरीबन टाइम हुआ है यहाँ पर अभी 10:30 बजे का। पहले मैं थोड़ा सा मीठा वगैरह बनाकर रख दूँगी जो मुझे देना है। उसके बाद मैंने अपना श्रृंगार वगैरह का सामान जो मुझे देना था वो लगाया है, वो भी मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये देखिए मैंने जितना भी सारा मिक्सचर था ना वो ड्राई फ्रूट्स वाला, वो मिक्स कर लिया था कढ़ाई में ही। और यहाँ पर अब मैंने इसी में ही मावा जो था उसे मिक्स कर लिया है, क्योंकि इसमें जो है ना मेरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए ये बूरा थी, यहाँ पर ये बूरा मैंने रात में ही छान कर पॉलीथिन में ही कर रख ली थी। तकरीबन 2.5 किलो के करीब का मुझे सारा टोटल मटेरियल तैयार करना था, क्योंकि मैंने जो पिन्नी की थी वो की थी 9 जनों की। और इसका जो मेज़रमेंट होता है ना, वो एक अनुमान तो नहीं कह सकते, प्रॉपर मेज़रमेंट में ही होता है। मतलब 250 ग्राम के करीब का वो मिक्सचर जो होता है खाने के लिए, वो तैयार किया जाता है। आप लोगों के यहाँ किस तरीके से किया जाता है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के यहाँ भी ये पिन्नी की प्रथा होती है या नहीं होती है, आप लोग किस तरीके से करते हैं, वो तो एटलीस्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने मिक्सचर को बनाने की तैयारी। उसके बाद मैं सब कुछ तैयार कर यहाँ पर देखिए मैंने मेज़रमेंट किया है। इस तरीके से जो बाउल्स है ना, ये बॉल्स इस तरीके की मीठी की बनाकर तैयार की जाती है। और देखिए मैं मेज़रमेंट यहाँ पर कर रही हूँ, पूरा 250 ग्राम मुझे इसे करना होता है। 250 में 251 हो जाए, बट कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के बॉल्स बनाकर मैंने तकरीबन 10 बॉल्स तैयार किए हैं, क्योंकि एक माता रानी के नाम का निकलता है, और बाकी जो होता है वो सारा जो लेडीज़ होती हैं, व्रत होता है जिनका, उन्हें दिया जाता है। और यहाँ पर मैंने श्रृंगार का सामान में, जिसमें बिंदी, रुमाल, मेहंदी, पान का पत्ता, ये सब चीज़ें मैंने अपनी तैयार की हुई थी। तो बस उसी के आगे मैं अपनी वो तैयार कर रही हूँ, और इसके बाद होगी माता रानी की पिन्नी। तो बस चलिए मैं कर लेती हूँ पिन्नी की तैयारी। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा की दुनिया। और आज बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, क्योंकि पिछले जब से नवरात्रे शुरू हुए हैं मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की है। बस पूजा और मंदिर, कीर्तन, इन सब चीज़ों में ही मैं खोई हुई रही हूँ, और मन भी नहीं था, दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मन भी नहीं किया कि मैं कुछ शूट करूं। तो बस कल से ही शुरुआत की। कल थी सप्तमी, मैंने की थी माता रानी की पिन्नी, और पिन्नी का वीडियो शूट तो मैंने नहीं किया, बट हाँ मैंने बाकी सारी चीज़ों का जो तैयारी की उसका वीडियो शूट मैंने किया है। और टाइम अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30, और मैं लग रही हूँ अभी जो आज कन्या पूजन होता है ना, अष्टमी, जिस दिन कन्या बैठाई जाती हैं, उसकी तैयारी। तो मैंने पूजा वगैरह कर ली है,
अब मैं जाऊंगी सब्जी काटूंगी। चने मैंने उबाल दिए हैं, चने का प्रसाद, हलवा, सब्जी, पूरी, ये चीज़ तैयारी मुझे करनी है। तो चलिए बनते हैं ब्लॉग में। और तो चलिए फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं कन्या पूजन की तैयारी के लिए अपनी किचन में। और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने की है सब्जी की तैयारी। पूजा वगैरह मैं सुबह ही कर चुकी हूँ अष्टमी की। हमारे यहाँ पर जो होता है अष्टमी वाले दिन ही कन्या पूजन होता है। बहुत से लोगों के यहाँ रामनवमी वाले दिन होता है। आपके यहाँ कन्या किस दिन बैठाई जाती हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। और आज तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। और ये केले रखे हुए हैं जो कि मुझे कन्या पूजन में देने हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं सेट कर सामान अपना सारा तैयार कर लगा दूँगी किचन में। मैं अभी बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, साथ में बनाऊँगी पेठे की सब्ज़ी। और उसके अलावा मुझे बनाना है हलवा, चना। तो चना मेरा बॉईल हो चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अब करूँगी सब्जी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर आलू वगैरह सब चीज़ें काट कर मैं करूँगी पहले सब्जी, और फिर उसके बाद बनाऊँगी चने में छोंक। चने बॉईल हो चुके हैं बट चने मुझे छोंकने हैं, वो भी मैं कैसे छोंकूँगी ये आगे आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए पहले कर लेते हैं सब्जी की कट। तो चलिए सब्जी वब्जी मेरी कटिंग हो चुकी है और अब मैं कर रही हूँ चने में छोंक की तैयारी, जिसके लिए मैंने पहले थोड़ा सा डाला है देसी घी, उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा। और यहाँ पर ये देखिए जो चने बॉईल किए हुए थे ना, वो मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। मतलब जितना मेजरमेंट आपका हो। मेरे यहाँ पर चने वैसे भी खुश होकर खाए जाते हैं बॉईल चने, तो मैं ज़्यादा थोड़े ज़्यादा ही चने बॉईल करती हूँ ताकि कन्या पूजन के बाद बाकी हम लोग भी अच्छे से खा लेते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक, थोड़ा सा इसमें मसाला वगैरह सारी चीज़ें मिलाकर इनका स्वाद थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। और ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया है इसमें गरम मसाला, कहीं अगर चना किसी को नुकसान देना है तो वो भी ना दे, क्योंकि गरम मसाला डालते ही इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ चने अच्छे से तैयार, और उसके बाद फिर मैं करूँगी अपनी सब्ज़ी की तैयारी। देन उसके बाद मुझे बनाना है हलवा, क्योंकि टाइम धीरे धीरे उतना ही होता जाएगा। वैसे तो मैं मोस्टली कन्या पूजन 8:30-8 बजे तक कर लेती हूँ, बट होता क्या है ना कि कन्या सुबह को इतनी ईजिली मिल भी नहीं पाती हैं, और छोटी छोटी कन्याएँ तो सुबह उठ भी नहीं पाती। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा लेट ही कन्या पूजन करूँगी, तो मैं इसीलिए बहुत ही स्मूथली तरीके से अपने काम की तैयारी में लगी हुई हूँ। और करते करते बस वही मुझे टाइम हो जाएगा 9-9:30 बजे का, तब तक कन्याएँ भी मिल जाएंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं काम थोड़ा सा अच्छे से रिलैक्स मोड में करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह काम ना जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसे ही हो जाता है। और अश्वत्थ भी उठ गया है, तो अब मैं दूंगी इसे थोड़ा सा दूध करके पहले, क्योंकि माता रानी के साथ साथ लांगुर महाराज का भी ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं साथ में ही कर रही हूँ उसके दूध की तैयारी। तो दूध तैयार करूँगी, थोड़ा सा इसमें शक्कर वगैरह डालूँगी, क्योंकि वो शक्कर का ही दूध पीना ज़्यादा अच्छे से पसंद करता है, तो मैं उसे शक्कर का ही दूध देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने उसके दूध की भी तैयारी कर दी है। देन अब मैं करूँगी अपनी इसे दूध देकर अश्वत्थ को, उसके बाद करूँगी सब्जी छोंकने की तैयारी। तो चलिए फ्रेंड्स, हो चुका है अश्वत्थ को दूध वगैरह देने का काम, और अश्वत्थ भी उठ गया है, अश्वत्थ के पापा भी रेडी हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं सबसे पहले लगाती हूँ अपने पेठे की सब्ज़ी में छोंक। और आज के दिन मैं जो पेठे की सब्ज़ी बनाती हूँ वो इस तरीके से बनाती हूँ जैसे कि भंडारों में बनती है। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। फुल रेसिपी व्लॉग तो मैं नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपके सामने प्रॉपर तरीके से रेसिपी शेयर कर सकूँ। बट हाँ, जितनी कर पाई हूँ, जितनी कोशिश की है, उतनी मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश पूरी कर रही हूँ। तो बस मैंने साथ में डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, और सरसों का तेल डालने के बाद उसे गर्म होने देना है अच्छे से। फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर वगैरह कटिंग कर दूँगी। हाँ, पेठे की सब्ज़ी को टेस्टी बनाने के लिए इसका सबसे प्लस पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि आप इसे मेथी में छोंकें, जीरे में इसका छोंक ना लगाएं। और मैं हमेशा ही मेथी में छोंकती हूँ। वैसे भी आज तो लहसुन प्याज का छोंक लगना ही नहीं था, और अब तो पिछले नवरात्रों से, मतलब जब से मेरा नवरात्रों का समय चल रहा है ना माता रानी का, तब से मेरे घर में प्याज है ही नहीं। इवन ख़त्म ही हो रही है तो मैं लाई भी नहीं हूँ, क्योंकि नवरात्रों के दिनों में तो प्याज का यूज़ हम लोग करते ही नहीं हैं। तो बस यहाँ पर मैंने डाल दी है मेथी। मेथी अच्छे से हो गई है। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा हींग वगैरह, सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर अच्छे से इसे भूनकर, और इसमें थोड़ा सा सब कुछ सारे मसाले में देगी मिर्च, हल्दी वगैरह एवरीथिंग डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें डालूंगी अमचूर। जी हाँ, अमचूर, जो कि इसमें स्वाद का 4 चांद लगा देता है। और पेठे की सब्ज़ी में, भंडारे की सब्ज़ी में तो अमचूर डलता ही डलता है। तो बस इसी तरीके से मैं तैयार करूँगी अपनी पेठे की सब्ज़ी। और
विश्वास मानिएगा ये सब्ज़ी वाकई बहुत टेस्टी बनी थी। मुझे यकीन भी नहीं था कि इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बन जाएगी। अश्वथ के पापा को तो बहुत ही पसंद आई। और वैसे भी ये जो सब्ज़ी बनती है ना पेठे की, ये थोड़ी सी मीठे पेठे की बनती है, तो बाद में इसमें थोड़ा सा चीनी या गुड़ जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। मेरे घर में गुड़ भी होता है, चीनी भी होती है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मैं गुड़ डालकर ही इसे अच्छा बनाऊँ। और गुड़ के साथ तो इसका स्वाद ना और भी ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो बस सब्ज़ी में छोंक लगा दी है, देन उसके बाद इसमें सीटी वगैरह आ जाएगी। जब ये बॉईल हो जाएगा तब मैं इसमें गुड़ मिलाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हो गया है मेरा भोग तैयार। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेठे की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, चने और साथ में हलवा और है पूरी, जो कि मैंने माता रानी के भोग की थाली कर दी है तैयार। और मेरे पास पीतल वगैरह की थाली तो नहीं है, बट जो है मैं उसी में ही भोग लगाती हूँ। माता रानी भाव की भूखी होती हैं, तो बस वही है। और उसके बाद हो गया है कन्या पूजन का समय। कन्याएं भी आ गई थी और हम लोगों ने यहाँ पर कन्या बैठाई। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आप कितने भी आराम से कर लो, कन्या पूजन में तो सुबह को कन्याओं का यही होता है, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। तो बस थोड़ी सी जल्दबाजी होती है कन्याओं को। तो यहाँ पर ये जो आंटी हैं ये हमारी हेल्प कर रही थी, ताकि कन्याएं सबके घर जा सकें और सबके घर ही अच्छे तरीके से कन्याएं बैठ सकें। क्योंकि ये तो होता ही है कि सभी के घर बैठनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने अपने घर पर ही महत्व दें। तो बस यहाँ पर कन्या पूजन की चल रही है तैयारी, खाने की तैयारी। कन्या थोड़ा थोड़ा ही खा पाती हैं, ज़्यादा तो ये नहीं खा पाती हैं। तो यहाँ पर अश्वथ के पापा और आंटी सब ने मिलकर यहाँ पर कन्या पूजन की तैयारी की। मैंने यहाँ पर पूरी पका दी हैं सारी चीज़ें। आंटी देखिए यहाँ पर बहुत हेल्प कर रही हैं, क्योंकि वही था ना कि कन्याओं को यहाँ से जाना था। जो सामने दीदी बैठी हुई हैं, ये भी कन्याओं को लेने आई हुई थी, क्योंकि इन्हें भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और उन्हें भी दीदी को कहीं काम पर जाना था। तो बस इसीलिए सबको अफरा तफरी ही होती है सुबह को। और वैसे भी छुट्टी नहीं होने की वजह से ना सबसे ज़्यादा ये परेशानी होती है कि कन्याओं को सब यही सोचते हैं कि 10-11 बजे तक हम पूजन के लिए बैठा दें। उसके बाद जैसे ही कन्याओं को ने थोड़ा थोड़ा अपना मुंह बिचारा, मैंने सभी से यही बोल रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सभी खा लें, हलवा चने का प्रसाद तो एटलीस्ट सब खाएं। और सभी कन्याओं ने, सभी देवियों ने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भोग भी लगा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दी है दक्षिणा, और दक्षिणा वगैरह देने के बाद मैंने यहाँ पर सारी कन्याओं के पैर छुए। बहुत ही अच्छी तरीके से कन्या पूजन संपन्न हुआ। माता रानी ने जैसी कृपा हम पर की, ऐसी कृपा माता रानी दे और हर साल इसी तरीके से कन्याएं हमें मिलती रहें कन्या पूजन के लिए। वैसे तो ज़्यादातर होता क्या है, अगर नहीं भी हो तो भी आप ये होता है कि 1-2 कन्याओं को बैठा दो, बट मन को जो तसल्ली होती है ना, वो जब भी मिलती है जब प्रॉपर तरीके से कन्या पूजन हो जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने दी है सबको दक्षिणा। और सभी कन्याएं आज के दिन बहुत सुंदर लगती हैं, क्योंकि जब जितनी भी कन्याएं हैं ना, वो सब एक से एक सुंदर ड्रेसेस पहन के आती हैं, सब अच्छे तरीके से तैयार होकर आती हैं। तो बस इसी में ही अच्छा लगता है। और आज के दिन तो कन्याओं का रूप वाकई में बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना, सब अच्छी अच्छी ड्रेसेस में आती हैं। और यहाँ पर ये 3 तो ना इनमें सबसे ज़्यादा छोटी थी, तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये जो सामने रेड कलर के सूट में है ना, जो अभी लड़की खड़ी थी, इसके बराबर वाली दोनों ही ट्विंस हैं। दोनों ही बच्चियाँ सेम ड्रेस में थी, तो और भी सुंदर लग रही थी। और बस सबको यहाँ पर दक्षिणा देने के बाद मैंने किया सबके चरण स्पर्श, और सभी बच्चों ने दिया अच्छे से आशीर्वाद। तो चलिए दोस्तों, हो चुका है कन्या पूजन और जा रही हैं सभी कन्याएं अपने अपने घर। और यहाँ पर बस मैंने सारी कन्याओं को दी है विदाई, ताकि अच्छे से वो लोग अपने अपने घर जा सकें, या जिनके भी घर उन्हें आगे कन्या पूजन के लिए जाना है वो जा सकें। तो मैं बस उन्हें गेट तक करके आऊँगी विदा, क्योंकि कहते हैं कि एक अच्छा शुभ काम जब भी होता है जब आप उन्हें गेट तक ही विदा करके आएँ। तो बस यहाँ पर मैं दे रही हूँ कन्याओं, सभी कन्याओं को विदाई। और यहाँ से जब चले गए ना सब, तब अश्वथ बहुत ज़्यादा रोया, क्योंकि उसे ये था कि ये लोग सब यहीं पर रहेंगे। उसे क्या पता बेचारे को कि कन्या पूजन क्या होता है। तो वो यहाँ पर थोड़ा सा ना अपसेट हो गया और लड़ने भी लगा बाद में।
तो बस इसी के साथ ही करूँगी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने आगे आते रहें। ये देखिए यहाँ पर वो अपने पापा से पूछ भी रहा है कि पापा सब लोग कहाँ चले गए हैं। तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है जब भी कोई आता है ना, वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हो। ये देखिए उसे ये रहा है, अब मेरे पास आ रहा है, कभी कभी अपने पापा के पास जा रहा है, तो मैं उसे वही समझा रही हूँ। तो चलिए करती हूँ टाटा बाय बाय, क्योंकि अभी अशद के पापा को भी खाना देना है मुझे।